सचिन पायलट खेमे के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य और भी बहुत सारे कांग्रेसी अब भाजपा की तरफ चले गए हैं और भाजपा की तरफ जाने के बाद अब कहीं ना कहीं वो अंदर खाने से अपने लिए पार्टी की सीट मांग रहे हैं। ऐसे में भाजपा के अंदर भी बहुत खलबली मची हुई है। क्या ये खलबली है और क्यों सचिन की सेना एक एक करके भाजपा में जा रही है, इन सब मुद्दों पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके लिए आप इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर रुकिएगा और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए। ऐसे दिलचस्प विश्लेषण आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरत वाली खबर आज की ये है कि पूर्व महापौर और कांग्रेस की एक बहुत ही अहम जयपुर की सदस्या, जिनको कांग्रेस ने महापौर बनाया, पार्षद बनाया और कहीं ना कहीं सांसद का उम्मीदवार भी बनाया, ऐसी ज्योति खंडेलवाल ने अब कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ये दामन थमा तब है जब हवा महल की सीट भी थमी हुई है और ना हवा महल से ना ही किशन पॉल से अभी तक टिकट डिक्लेयर हुए हैं। सुरेश मिश्रा ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों पर तो ये कहा जाता है कि भाजपा की सदस्यता हमने बिना किसी शर्त के ली है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे भी ये बिना किसी शर्त के होता है? ये सवाल का जवाब एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि ऐसा नहीं होता। इसीलिए भाजपा के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, दावेदारों में और तमाम सारे कार्यकर्ताओं में ये चर्चा आम हो चुकी है कि अगर हवा महल या किशन पॉल से ज्योति खंडेलवाल या सुरेश मिश्रा को भाजपा टिकट दे देती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बेहद नाराज़ हो जाएंगे और नाराज़ अगर वो हो जाएंगे तो अव्वल तो वो ना तो ज्योति खंडेलवाल को जीतने देंगे और ना ही सुरेश मिश्रा को, और ऐसे में भाजपा की 2 सीटों से हार पक्की हो जाएगी। और दूसरी चीज़, भाजपा के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का मन खट्टा हो जाएगा। ऐसे में क्या कुछ किया जाएगा। दूसरी तरफ ये पूरी तरह से आकलन बन रहा है, सत्ता के गलियारों में एक चर्चा हो रही है, समीकरण इस चीज़ का बन रहा है कि सुरेश मिश्रा और ज्योति खंडेलवाल दोनों सचिन पायलट की टीम से देखे जाते थे, एक मंच पे देखे जाते थे, अनशन में भी उनके साथ सुरेश मिश्रा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जब हो रही थी तो इन दोनों का कांग्रेस में आ जाना कहीं ये तो इशारा नहीं करता कि प्यादे पहले आएंगे और राजा बाद में? क्या सचिन पायलट की बीजेपी में आने की तैयारी की तरफ से तो ये इशारा नहीं है। लेकिन जब इस बारे में सोचा जाता है तो फिर ये भी सोचा जाता है कि जब ईडी की कार्रवाई वैभव गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा में हो रही थी तो उन दोनों पर उस कार्रवाई के लिए जो बीजेपी को हमला करने वाला स्टेटमेंट था वो सचिन पायलट से क्यों दिलवाया गया। अब दिलवाया गया या उन्होंने दिया, ये भी एक सवाल है। ऐसे में राजस्थान के इलेक्शंस बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं और बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं में यही बातचीत आम हो रही है कि सचिन की सेना का तो आना हो गया, अब सचिन भी क्या बीजेपी में आ जाएंगे, और अगर वो बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर कार्यकर्ता जो पहले से बीजेपी में हैं, लंबे वक्त से सेवा दे रहे हैं, उनकी क्या वक़्त रह जाएगी, वो क्या करेंगे? वक़्त नहीं रह जाएगी तो क्या वो बगावत करेंगे? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है और बीजेपी में बड़ी बगावत के लिए बातचीत जारी है। और ऐसे में ये बगावती सुर राजस्थान की राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं, कितना दिलचस्प बना रहे हैं? क्या इसका फ़ायदा रालोपा को होगा जिसने भीम आर्मी के साथ हाल ही में अपना कोलैबोरेशन कर लिया है, या फिर आम आदमी पार्टी इस बगावत की खीर को बहुत ही ज़्यादा चटकारे के साथ खाएगी? ये सब देखने वाली बात होगी। या फिर निर्दलियों की फ़ौज कुछ ऐसी खड़ी हो जाएगी
कि वहाँ पर निर्दलियों का दबदबा बन जाएगा और कोई ना कोई गेम चेंजर चाहिए होगा राजस्थान की सत्ता को बनाने के लिए। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कहा था पहले कि राजस्थान में किसी की भी सरकार बने बिना हनुमान बेनीवाल के नहीं बनेगी, क्या वो सच हो जाएगा? इस तरह के तमाम सारे सवाल राजस्थान के इलेक्शन आने से पहले हर राजनीति समझने वाले के मन में हिचकोले खा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत लाजमी भी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम सचिन पायलट की बगावत शुरू हो रही है और टीम अशोक गहलोत के कुछ सदस्य बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि महेश जोशी और शांति धारीवाल का टिकट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर उनकी उछल कूद जारी है। ऐसे में क्या होता है क्या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। नॉमिनेशन की डेट अब करीब आ रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट बदले थे, कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ऐसे टिकट बदले जाने की संभावना को देखते हुए कुछ बगावत करने वाले अभी चुपचाप बैठे हैं। दिल्ली से भी इस तरीके से आश्वासन दिए जा रहे हैं कि शायद सीटें चेंज हो जाएंगी। कितनी चेंज होंगी, कितनी यथावत रहेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी बात बहुत सिंपल और स्पष्ट है कि दोनों ही पार्टियां बगावत के बुखार को झेल रही है और इसे कैसे कम करेंगे, इसके लिए पार्टी के डॉक्टर्स पार्टी को पूरी तरह से समर्पित हैं और वो इसकी कैलकुलेशंस बिठा रहे हैं। और ये डॉक्टर्स जो बीजेपी और कांग्रेस के बगावत के बुखार को ठीक करने के लिए आए हैं, वो कितना काम कर पाएंगे, ये देखने के लिए आप झोटवाड़ा विधानसभा को देख सकते हैं, जहां लगातार रैलियां राजपाल सिंह शेखावत की भी चल रही है और आशु सिंह सुरपुरा की भी। राज्यवर्धन सिंह जितना प्रेस के सामने मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर ही अंदर उतना ही मैनेजमेंट में लगे हैं। वही दिया कुमारी प्रचार तो बहुत कर रही है, लेकिन नरपत सिंह राजवी को जिस तरीके से चित्तौड़ भेजकर चुप किया गया, तो वहाँ उनका चित्तौड़ में काफ़ी सारा विरोध देखने को मिल रहा है। ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से नरपत सिंह राजवी को चुप किया गया विरोध करने से कहीं दिया कुमारी को जितवाने के लिए पार्टी की ये जिद उनको मुख्यमंत्री बनाने की तरफ इशारा तो नहीं कर रही। और अगर दिया कुमारी आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनती है तो क्या एक महारानी को दूसरी महारानी से हटाने और चित करने का बीजेपी का ये फॉर्मूला कितना काम करेगा, कितना नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद और इसी तरीके से पूरा विश्लेषण करके हम आपको राजस्थान की खबरों से रूबरू कराते हैं। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।